हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ये हैं, देखो पढ़ते हैं इसको पहले। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 है। मतलब और रेशियो क्या दिया गया है? 5:3:2 है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब उन्होंने फ्यूचर में किस रेशो में बांटने का डिसीजन किया? इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 में बांटने का डिसीजन लिया। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिखाइए, एसेट दिखाइए। सन्ड्री क्रेडिट 50,000 के, सैलरी पेबल 25,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव 20,000 के, जनरल रिजर्व 50,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 70,000 का। कैपिटल अकाउंट है 4 लाख का, ए का, बी का 2,50,000 है, सी का 1,50,000 है, टोटल है 8 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, कंप्यूटर 60,000, स्टॉक है 2 लाख, सन्ड्री डेप्टर 3 लाख है। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 25,000 का लेस करके 2,75,000 का दिया गया है। कैश एट बैंक 30,000, कैश इन हैंड 10,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 40,000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 5 लाख। मतलब इसने क्या किया? लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। वो है 5 लाख। कितनी थी? 4 लाख की, तो 5 लाख बढ़ा दी, मतलब 1 लाख से यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। स्टॉक भी डिक्रीज बाई 20,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू को 20,000 से कम कर दिया गया है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख में से 20,000 इसने कम कर दिया गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो मतलब अच्छे देनदार नहीं थे, डाउटफुल थे, उनको रिटर्न बैक, उनको वापस कर दिया। सिंस आर डेप्टर्स आर गुड, मतलब ये हमारी जो लाइबिलिटी थी 25,000 की, हमने लौटा दी। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी यहाँ पे। आउट ऑफ द सैलरी पेबल 15,000 वर नॉट पेबल। जो सैलरी थी उसकी 50,000 हमने पेमेंट नहीं करनी, मतलब लाइबिलिटी कम हो गई है। अब देखो सैलरी कितनी है, ये रही। सैलरी में 15,000 हमें पेमेंट नहीं करनी है, तो लाइबिलिटी कम होगी 15,000 से। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या दिया दिया गया है। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव आर टू बी रिटर्न बैक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव को वापस कर दिया गया। बिंग नॉट पेबल, मतलब उनकी पेमेंट नहीं करेंगे। ए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बी मेड फॉर 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम किया गया, वो है 30,000, उसके लिए प्रोविजन बनाया गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। बी वॉज कैरी आउट द वर्क फॉर रिकन्सिक्यूशंस। बी को मतलब इसके लिए बी वाज कैरी आउट, बी को इसलिए बनाया, बी को मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए काम दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया गया। कितना है वो? 10,000। इस 10,000 में क्या है? एक्सपेंसिव पेड बाय बी अमाउंटेड टू 4,000। तो इसमें इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव है, जो ये 4,000 है वो 10,000 में भी इंक्लूड है। पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट। आपको जनरल एंट्री बनानी है और रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे यहाँ पे? सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाएंगे? जो हमारी एसेट की वैल्यू, देखो कमी हुई है एसेट की वैल्यू में, तो यहाँ आएगी। और लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुई है तो यहाँ आएगी। और एसेट में इंक्रीज हुई है तो यहाँ आएगी। और लाइबिलिटीज में डिक्रीज हुई है तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो लैंड और बिल्डिंग की इंक्रीज हुई है, 5 लाख है, तो लैंड बिल्डिंग की इतनी वैल्यू? तो 4 लाख की। 4 लाख से 5 लाख की, मतलब 1 लाख की इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या लिखोगे? बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुई है? ये हुई है हमारी 1 लाख से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक भी डिक्रीज बाई 20,000। स्टॉक की वैल्यू 20,000 से डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे असेट की वैल्यू कम होती है। स्टॉक कितने से डिक्रीज हुआ? 20,000, तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस आर ऑल डेब्टर्स आर गुड्स। मतलब हमने डाउटफुल डेब्ट्स को हटा दिया गया। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है। वो कितने से कम होगी? 25,000 से। अगर हमारी लाइबिलिटीज कम होती है तो हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये कितनी अमाउंट से आएगा? ये आएगा 25,000 से। ओके, फिर नेक्स्ट देखो। आउट ऑफ सैलरी पेबल 15,000 वर्ज नॉट पेबल। तो मतलब हमने सैलरी की पेमेंट नहीं करनी है 15,000 की, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। जब हमारी लाइबिलिटीज़ कम होती है सैलरी की, तो वो यहाँ आएगी। ठीक है, कितनी अमाउंट से आएगा? बाई सैलरी पेबल अकाउंट।
15,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिटर्न बैक बिंग नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव कितने थे? 20,000 के, तो हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो गई 20,000 की, तो ये आ जाएगी बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव 20,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, बी वॉज टू बी कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेमुनेशन। मतलब बी को हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया था फर्म के लिए, ठीक है, तो उसको रेमुनेशन दिया गया था। कितना दिया गया? 10,000। तो इसकी एंट्री क्या जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो ये लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जैसे हमारे वो लाइबिलिटीज़ के लिए कम अमाउंट बचती थी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते थे ना, तो इसी तरह से ये बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 10,000 से। नेक्स्ट देख रहे हैं। अब इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे, तो कितना आएगा? यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,30,000। अब इसको हम बांट लेंगे, ए और बी बांट लेंगे, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ये आएगा ए के, बी के और सी के। तो इसको ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशो कितना दिया गया है? 5:3:2 है। तो ये 65,000 ए के में आ जाएगा, बी के में 39 आ जाएगा और सी के में आएगा 26,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1,60,000, 1,60,000। फिर नेक्स्ट देखो, देखो अब इसमें गुडविल देखे, देखो हमने इसकी एंट्री कर दी है, इसकी हो गई है, इसकी हो गई है। अब नेक्स्ट देखो, इसकी भी हो गई है, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव की भी हो गई है, इसकी भी हो गई है। अब हम इसकी करते हैं। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मेड फॉर 30,000। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम कितना किया? 30,000 के लिए। बट हमारे पास रिजर्व कितना है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए? 70,000 है। मतलब रिजर्व हमारे पास जाता है, लेकिन लाइबिलिटीज़ हमारे पास कम है, तो यहाँ पर हमारा बचा हुआ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसको किस में डाल देंगे? टू रिवैल्यूएशन में। और उसको कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री करते हैं हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व कितना है? 70,000 का, सॉरी 50,000 का है, सॉरी 70,000 का है। ठीक है, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, जन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कंपनसेशन क्लेम कितना है? 30,000 का। और बच गया जो प्रॉफिट है वो क्या आएगा? तुम्हारा प्रॉफिट बच जाएगा। 70,000 में 30,000, 50,000 का बचेगा। तो 50,000 को किस में कौन बांट लेंगे? ए और बी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ए के हिस्से में कितना का? 50,000 है, उसको बांटा तुमने एज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो बचा हुआ है 50,000 उसको बांटोगे। 70 में 30 लेस करोगे, 50,000 को किस रेशो में बांट लोगे? देखो बचे 50,000 को किस रेशो में बांटोगे? 5:3:2 में। 5:3:2, देखो ओल्ड रेशो हमारा यही था, 5:3:2 था, 5:3:2 था। तो इसमें बांट लोगे 10 और 50,000 को 3/10 और 50,000 को 2/10। ये आ जाएगा 25,000 ए का, बी का है 15,000, सी का है 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम करते हैं। ₹40,000 आएगा ये, सॉरी 40,000 को बांटेंगे यहाँ पे, क्योंकि 70 में 30 लेस करेगा तो 30,000 लेस करो तो 50,000 नहीं आएगा, 40,000 आएगा।
तो 40,000 को आप 5:3 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 20,000 और ये आएगा 12,000 और ये आ जाएगा 8,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एंट्री हमने कर ली। नेक्स्ट देखते हैं ए प्रोविजन फॉर वर्क, सॉरी ये एंट्री भी हो गई और ये भी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 60,000। अब हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो वर्किंग नोट में देखते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस और गेन। तो ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। पहले हम ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशो 5/10 और न्यू रेशो है 1/3 है। तो ये कितना निकलेगा, 5/30। ये कितना है, सेक्रीफाइस है आपका। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। ओल्ड रेशो कितना दिया गया है, 3/10 और न्यू रेशो कितना है, 1/3। तो ये कितना निकलेगा, 130। ये निकलेगा गेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो सी का निकालेंगे। ओल्ड रेशो दिया गया 210 और न्यू रेशो दिया गया 1/3। तो ये कितना निकलेगा, 430 आएगा। ये आएगा गेन। ठीक है, देखो ओल्ड रेशो हमारा दिया गया था 5:3:2 और न्यू रेशो दिया गया है 1:2। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू देखते हैं। 60,000 है, 60,000 को बांटेंगे हम 5/30 में। 10,000 निकलेगा ए के हिस्से का और बी की गुडविल निकालोगे 1/30, ये निकलेगा 2,000। अब निकलेगी सी की गुडविल, $4,000। अब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। देखो जो सेक्रीफाइस उसको क्रेडिट कर देंगे, गेन को डेबिट करेंगी, गेन को डेबिट करेंगे। तो बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। टू थाउजेंड से ये हमने कैलकुलेट किया था, ये 8,000 निकला था और ये टोटल 10,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम किसकी एंट्री करेंगे। इसकी हो गई है। अगर देखो बी वाज कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म एट रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव ऑफ 10,000, एक्सपेंसिव पेड बाई बी अमाउंटेड टू ₹4,000। इसकी भी हमने एंट्री कर दी है। ठीक है, ये सारी एंट्री हो गई है। अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया गया है। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर की भी नहीं करनी है, ये भी देखते हैं। इसको भी जनरल लेजर की करते हैं हम। जनरल लेजर को इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम क्या नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे। इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांट लेंगे। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना था जनरल रिजर्व को, 50,000 को ओल्ड रेशो में बांटोगे 5:3 में। तो ए के हिस्से में 25,000 आएंगे, बी के हिस्से में 15,000 आएंगे, सी के हिस्से में आएंगे 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कर दी है। आगे हम देखते हैं किसकी करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की भी हमने कर दी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की, ये क्रेडिट में ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर है ना, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट से आ जाएगी, ये आ जाएगा, देखो 40,000 है, 40,000 को 5:3:2 रेस में बांटोगे तो 20,000 ए के हिस्से में आएगा, और बी के हिस्से में 12,000 आएगा, और सी के हिस्से में आएगा 8,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम अब रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देते हैं, जो ये की थी हमने, है ना। तो हम पहले क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन मतलब जो हमारे डेबिट वाली आइटम है उनकी एंट्री करते हैं। तो ये आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू बीज कैपिटल अकाउंट, देखो रिवैल्यूएशन में स्टॉक कितना था, 20,000 का था, ठीक है, और बीज कैपिटल में 10,000 का था, तो टोटल कितना हुआ 30,000 अमाउंट से रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्रेडिट वाली एंट्री करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फिर नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेब्ट्स, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा सैलरी पेबल अकाउंट, फिर नेक्स्ट आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव टू रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग में 1,00,000 आएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में आएगा 25,000, और सैलरी पेबल में 15,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव में आएगा 20,000। ठीक है, फिर टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा वो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000। अब नेक्स्ट देखो जो जो हमारा प्रॉफिट हुआ है इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना था, 1,30,000, तो 1,30,000 आ जाएगा। ए के अकाउंट में 65,000, बी के में 39,000, और सी के में 26,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सिर्फ जनरल एंट्री बनानी थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। इसमें हमने सिर्फ जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो हमने जनरल एंट्री भी कर दी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। भव्या नमन वर पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिंग ओन ए टिफिन सर्विस इन हैदराबाद। भव्य और नमन क्या थे, पार्टनर्स थे एक फर्म में। कैरिंग ओन ए मतलब क्या करते थे वो, कैरिंग ओन ए मतलब टिफ़िन सर्विस करते थे हैदराबाद में। टिफ़िन को कैरिंग करने का मतलब टिफ़िन को उठा के बना के वो कहीं और कैरिंग करने का करते थे, एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए काम करते थे। तो भव्या नोटिस दैट ए लॉट ऑफ फूड इज़ लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो भव्या थी जिसमें से दो पार्टनर्स थे, भव्या और नमन में से भव्या ने नोटिस दिया कि बहुत सारा फूड है ना बचा हुआ है, एक दिन के मतलब एट द एंड ऑफ द डे मतलब एक दिन समाप्त हो गया था, उस दिन बहुत सारा फूड बचा हुआ था। भव्या ने नोटिस दिया। टू अवॉइड वेस्टेज सी सजेस्टेड दैट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी। तो एक अवॉइड टू अवॉइड वेस्टेज मतलब एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमें वेस्टेज को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, ज़रूरतमंद को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए उसको फ्री में। नमन वांटेड दैट इट शुड बी मिक्सड विद द फूड बीइंग सर्व द नेक्स्ट डे। लेकिन नमन क्या चाहती थी कि जो बच गया है ना
उसको तुम क्या करो, नेक्स्ट डे ना मिक्स करके बांट दो, सर्व कर दो। मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करने की जगह नमन ने क्या राय दी कि आप उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करने के बजाय नेक्स्ट डे ना उसको मिक्स करके सर्व कर दो। ठीक है, तो नमन देन गेव ए प्रपोजल दैट इफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इज इंक्रीज। तो नमन क्या कहती है, प्रपोजल इस बात मतलब इस तरह का सुझाव उसने दिया, प्रपोजल दिया, हिज शेयर इन द प्रॉफिट इज इंक्रीज, उसके शेयर को बढ़ा दिया जाए, उसके प्रॉफिट के हिस्सों को बढ़ा दिया जाए। ही विल नॉट माइंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेट ओवर फूड। अगर वह मतलब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, बचे हुए भोजन को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी ना, मतलब वो काम करेगी, इसके मतलब में ये है कि वो भाई जो मिक्स करके देगी। तो नमन नहीं दिया सुझाव तो कि भाई आप मिक्स करके नेक्स्ट डे सर्व कर सकते हो फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन के करने के बजाय। तो नमन सुझाव देती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ कि नेक्स्ट डे ना उसको मिक्स करके सर्व कर सकती हूँ, बट इसके लिए ना मेरा प्रॉफिट है ना वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कि वो बचे होगा फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। भव्या हैप्पली एग्रीड। तो भव्या खुशी से राजी हो गई उसकी सहमति के लिए कि भाई तुम है ना, चलो ठीक है, फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और तुम नेक्स्ट डे उसको मिक्स करके सर्व कर दोगे ना, तो हम तुम्हारे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। इस तरह से उसका जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया, 1:2 से चेंज हो गया विद इमीजिएट इफेक्ट। मतलब हमारा न्यू रेशो क्या बन गया, 1:2 बन गया। ऑन दैट डे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज वाज कैरिड आउट द रिजल्टेड इनटू गेन ऑफ 1,80,000। तो उसी दिन है ना असेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया। ठीक है, तो उस रिजल्ट के परिणाम स्वरूप कितना गेन हुआ उस रिवैल्यूएट के मतलब असेट एंड लाइबिलिटी को जब हमने रिवैल्यूएट किया तो उसमें हमें 1,80,000 जगह प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑन द डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। तो उस दिन गुडविल की वैल्यू कितनी की गई, 1,20,000। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबोव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आपको जनरल एंट्री करनी है उस फर्म्स की बुक्स में। स्टेट एनी टू वैल्यूज हाईलाइटेड इन द अबोव पैरा। तो 2 वैल्यू बतानी है जो इस पैरा में हाईलाइट होती है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, अब देखो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री तो जो प्रॉफिट हुआ था उसका करेंगे। कितना हुआ प्रॉफिट, यहाँ पे 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। सॉरी, ये 1,80,000 नहीं था, ये था 18,000। यहाँ पे 1,80,000 शो कर रहा है, ये था 18,000। तो ये असेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया ना, तो 18,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था। तो इसको अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट करते हैं आता है तो हम एंट्री कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो यही करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं अब इसकी सॉल्यूशन। ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू भव्या टू नमन कैपिटल अकाउंट। गेन ऑन रिवैल्यूएशन टू डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर। एटीन थाउजेंड को बांटोगे आप किस रेशो में, 1:2 में। सॉरी, 18,000 को बांटोगे, ओल्ड रेशो हमारा 1:1 है। ठीक है, तो 18,000 है ये, 18,000 को ओल्ड रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो हमारा दिया गया 1:1 है, तो 9,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1 है। न्यू रेशो क्या है, 1:2 है। ठीक है, तो भव्या का निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो।
ये निकलेगा 1/6। 3 से 2 हो गया, मतलब कम हुआ है। तो कम हुआ तो क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। इसी तरह से तुम किसका निकालोगे, नमन का निकालोगे। ओल्ड रेसो 1/2 है, न्यू रेसो 2/3 है, तो ये निकलेगा आपका 1/6। ये निकल जाएगा आपका गेन, माइनस में आएगा ये। तो इसकी एंट्री कर देंगे हम, जनरल एंट्री। इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट करेंगे, गेन करने वाले को डेबिट करेंगे। तो लिखोगे नमन कैपिटल अकाउंट है, नमन कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट, भव्या कैपिटल अकाउंट। देखो कितनी थी गुडविल की वैल्यू, 1,20,000। तो ये भव्या का शेयर आ गया। ₹20,000 और नमन का निकालते हैं। 1,20,000 का 1/6 करेंगे तो 20,000 आएगा। तो ये आ जाएगा 20,000 और 20,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। और इसने नेक्स्ट क्या दिया, स्टेट एनी अबोव टू वैल्यू हाईलाइटेड इन द अबोव पैरा। तो टू वैल्यू कौन सी होती है, एक तो सोशल पर्पज़ के लिए हुआ, एक तो सोशल पर्पज और दूसरा कौन सा हमारा, बी के 2 पॉइंट लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।